बच्चों, अब हम हिंदी का होमवर्क देखते हैं जो पार्ट आज हमने पढ़ा, जिसका नाम है रंगों का शोर। तो इस चैप्टर का अब हम होमवर्क देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी हिंदी की नोटबुक में देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो इसके हमें सबसे पहले हिंदी की नोटबुक में नए पेज में इस चैप्टर का अच्छे से नाम लिखना है। उसके बाद इसके नए शब्द और श्रुतलेख, ये दोनों हमें हिंदी की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर, मौखिक के 4 है और लिखित के 3 क्वेश्चन आंसर्स है। ये सब हम हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। और एक क्वेश्चन होने के बाद हमें क्या करना होता है, एक लाइन स्किप करनी पड़ती है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले मौखिक का कवन, सब रंग कहाँ बंद हो गए थे। तो सब रंग कहाँ बंद हो गए थे, गुफा में। फिर खवन, रंगों को किसने बंद किया था। रंगों को, उत्तर क्या आएगा, रंगों को जादूगरनी ने बंद किया। फिर गवन, जादूगरनी का क्या नाम था। तो जादूगरनी का क्या नाम था इस चैप्टर में, चप्पन चूचू। क्या नाम था जादूगरनी का, चप्पन चूचू। फिर घवन, गुफा का दरवाज़ा किसने खोला। तो गुफा का दरवाज़ा किसने खोला था, जादूगर ने। ठीक है, ये मौखिक क्वेश्चन आंसर थे। अब हम लिखित देखते हैं। लिखित का कवन, जादूगरनी क्यों दुखी थी। तो इसका आंसर आएगा, रंगों की आपसी लड़ाई के कारण जादूगरनी दुखी थी। फिर खवन, जादूगरनी को गुस्सा क्यों आया। तो जादूगरनी को गुस्सा क्यों आया था, जादूगरनी के बार बार बुलाने पर भी रंग उसके साथ खेलने नहीं आए थे, इसलिए जादूगरनी को गुस्सा आया। फिर इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ग, सब रंगों ने क्या वादा किया। तो इसका आंसर है, हम आपस में सदा मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये वादा सभी रंगों ने किया था। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हम हिंदी की नोटबुक में करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो परिवेश टेक्स्ट बुक है उसमें हमें कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं। तो आपकी हिंदी परिवेश में पेज नंबर 79, उसमें प्रश्न नंबर 2, देखो सही वाक्य पर राइट और गलत पर क्रॉस लगाइए। तो चलिए, जो क्वेश्चन सही है उस पर हमें क्या करेंगे, हम राइट का निशान लगाएंगे और जो गलत है उस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो उसमें फर्स्ट वन, कवन, सब रंग आपस में प्यार से बैठे थे। तो बताइए ये सही है या गलत। गलत है ना, सब लोग आपस में प्यार से थोड़ी ना बैठे थे, वो लोग तो लड़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खवन, जादूगर ने रंगों को गुफा में बंद कर दिया। तो गुफा में रंगों को किसने बंद किया था, जादूगर ने या जादूगरनी ने। जादूगरनी ने बंद किया था ना। तो ये तो क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, गलत है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे। उसके बाद गवन, रंग गुफा में से बाहर नहीं निकल पाए। तो रंग गुफा के बाहर निकल पाए, हमेशा कैद ही रह गए थे वो उसमें, नहीं, जादूगर ने उनको बाहर निकाला था। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वो रंग जो थे वो गुफा से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, गलत हुआ।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब नेक्स्ट है घ1, जादूगर रंगों को हंसता खेलता देखकर बहुत खुश हुआ। तो ये तो सही बात है, जैसे ही रंग सब बाहर निकले और वो खेलने लगे, हंसने लगे, तो जादूगर उनको देख के क्या हुआ, बहुत खुश हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा राइट है। उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भाषा की बात। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो बच्चों, जिसका मीनिंग समान होता है, यानी समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, उन्हें हमें मैचिंग करना है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे किया हुआ है तंग, तंग यानी परेशान। फिर सेकंड है सदा, सदा यानी हमेशा। फिर थर्ड वन है गुस्सा, गुस्सा यानी क्रोध। और लास्ट है दुनिया, दुनिया यानी संसार। फिर उसके बाजू में भी देखिए और दिया हुआ है दोस्ती, दोस्ती यानी मित्रता। फिर नौबत, नौबत यानी बारी। फिर आज़ाद, आज़ाद यानी स्वतंत्र। और लास्ट है गमगीन यानी उदासी, है ना। ये हमने पढ़ा था ना, गमगीन शब्दार्थ में भी आया था, गमगीन यानी उदासी। इस तरह हम लोग उसके समान अर्थ से उसको मिलाकर उसे रेखा खींचकर उसे मिलाएंगे। फिर बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो हमें क्या करना है, इन्हें रीड करना है और इसे लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, आ प्लस प प्लस स, तो ये मिलाकर, ये इन वर्णों को मिलाकर कौन सा शब्द बना, आपस। फिर उसके बाजू में आ प्लस वा प्लस ज, तो क्या बनेगा, आवाज। आवाज यानी साउंड, हम बोलते हैं ना, तो हमारे मुंह से आवाज निकलती है, वो आवाज बनेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में ल प्लस ड प्लस ता, तो क्या हुआ इनको मिला के, लड़ता। लड़ता मतलब फाइटिंग करना, ठीक है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना। नेक्स्ट जा प्लस दू प्लस ग प्लस र, क्या बना ये मिलाकर, जादूगर। इस तरह इन वर्णों को जोड़कर आपको एक शब्द बनाना है, ठीक है। और फिर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, देखिए, पढ़िए और लिखिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसे पढ़ना है और लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ड, ड का क्या बना, डर, डमरू, डिब्बियाँ, ये शब्द बना। अब हम इसके और शब्द भी बनाते हैं, मतलब आपको क्या करना है, इसके शब्द बने हुए हैं और इसके दूसरे शब्द भी हमें बनाने हैं। तो फर्स्ट है डलिया, डगर और डाली। इस तरह इस ड के और 3 नए शब्द हमने बनाए। उसके बाद ढ ढक्कन का, उसमें है ढोलक, ढक्कन और ढेर, ये 3 शब्द लिखे हुए। अब हम और 3 नए शब्द बनाते हैं, ढाल, ढलान और ढोल। फिर नेक्स्ट है अण, लकड़ी, मकड़ी, सड़क। ये हमने 3 शब्द बनाए नए। और यहाँ पे ऑलरेडी कौन से नए शब्द बने हुए हैं, 3, लड़ना, पेड़ और खिड़की, ये 3 शब्द यहाँ पे बने हुए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 नए शब्द क्या बने, 3 शब्द कौन से बने हुए, बूढ़ा, बढ़ई और पढ़ना। अब इसके हम 3 नए शब्द बनाएंगे, चढ़ना,
कढ़ाई और सीढ़ी। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 शब्द बने हुए हैं, उसके हम और नए 3 शब्द हमें बनाने हैं, जिसमें वो जो वर्ण हमें दिया हुआ है ढ ढ, वो वर्ण उन शब्दों के अंदर आने चाहिए। इस तरह हमें नए 3 शब्द और बनाने हैं। तो ये मैंने अपने मन से आपको बताया। अगर आप दूसरे बनाना चाहो तो यहाँ पे आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी के रूप में आपको दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है उसका लास्ट वर्ड, लास्ट जो अक्षर है उससे हमें नया शब्द बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसा बना हुआ है। पहला है शोर। शो में लास्ट अक्षर कौन सा है? र। फिर र से अब हमें क्या करना है, नया शब्द बनाना है। तो र से यहाँ पे देखो एक नया शब्द बना हुआ है, रस्सी, है ना। अब रस्सी में लास्ट अक्षर कौन सा है? सी। स में बड़ी ई की मात्रा सी। अब इसका हम नया शब्द कौन सा बनाएंगे? सीमा। एक गल का नाम है सीमा। फिर उसके बाद माँ। सीमा में लास्ट अक्षर कौन सा है? माँ। तो माँ से एक नया शब्द क्या बनेगा? मान। म में आ की मात्रा माँ और न, तो लास्ट अक्षर कौन सा हुआ? न। अब न से हम एक नया शब्द बनाना है, तो न से क्या बनेगा? नदी। न और द में बड़ी ई की मात्रा दी, नदी, है ना। तो आया आपको समझ में? इस तरह आप लोग ये शब्दों से लास्ट वाले अक्षर से एक नया शब्द बनाएंगे। और मैं 2 बता देती हूँ आपको, फिर आगे के आप स्वयं बनाइएगा। फिर हम कहाँ थे? नदी पे। न और दी, द में बड़ी ई की मात्रा दी, तो दी से एक नया शब्द क्या बनेगा? दीपक। एक नाम है ना दीपक, दीपक, दिया, है ना। तो दीपक। अब इसमें लास्ट अक्षर कौन सा आया? क। तो क से एक नया शब्द क्या बना? कमर, कमर। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लास्ट अक्षर से एक नया शब्द बनाते जाइए। फिर अब हमारे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 81, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, नए शब्द बनाइए। इसमें भी हमें नए शब्द बनाने हैं। अब इसमें कैसे बनाना है देखिए। दू, द में छोटी ऊ की मात्रा दू, और ख, ख में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। देखिए बड़ी ई बना हुआ है एक सर्कल के अंदर, एक गोले के अंदर बड़ी ई लिखी हुई है। तो दुख में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? दुखी, है ना। ठीक उसी प्रकार उसके नीचे खुश, खुश लिखा हुआ है, तो खुश में जो श है उसमें हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? खुशी। फिर नेक्स्ट उसके बाजू में एक क, एक, और सर्कल में क्या लिखा हुआ है? त में आ की मात्रा ता। फिर इनको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एकता। और उसके नीचे प्रसन्न, फिर प्रसन्न में ता मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रसन्नता। इस प्रकार हमें ये जो गोले में दिए हुए हैं उसको मिलाकर हमें नए शब्द बनाना है और वहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। जो शब्द समान तुक वाले नहीं हैं उन पर गोला लगाइए। मतलब जो शब्द समान मेल वाले नहीं होते हैं, राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, इसमें वैसे करना है जैसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, वैसे इसमें समान तुक वाले शब्द जो नहीं है उसमें हमें गोला लगाना है। तो देखो फर्स्ट वर्ड है रेल, मेल और हम, ये आएगा नहीं। हाँ, म आ गया यहाँ पे, तो
तो जो हम है वो क्या है, समान तुक वाले नहीं है, उनका प्रोनाउंसिएशन समान नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन तो अलग हो गया। तो हम में हम क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। फिर सेकेंड वन, रंग, दंग, भंग, ये तीनों तो समान तुक वाले हैं, है ना, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है इसका। सब में लास्ट में देखो ग ग ग है, और सबसे लास्ट में साथ, साथ लिखा हुआ है, उसमें है ग नहीं, तो ये अलग हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, साथ को सर्कल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग, बंद, खुश, मंद और कंध, तो कौन सा आएगा इसमें, खुश, है ना। देखो खुश अलग है, बाकी तीनों एक समान तुक वाले हैं, बंद, मंद और कंध, तो खुश में हम सर्कल करेंगे। उसके बाद घवन, लड़ेंगे, बढ़ेंगे, खेलेंगे, ये तीनों एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले हैं। सब में देखो लास्ट में गे है, लेकिन सबसे लास्ट उसमें रहूँगा, रहूँगा है वो अलग है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। अब सबसे लास्ट शोर, गीत, मोर और भोर, तो कौन सा आएगा इसमें, गीत, है ना। गीत जो शब्द है वो ये समान तुक वाले शब्दों में नहीं मैच हो रहा है। शोर, मोर, भोर, ये तीनों एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले हैं, लेकिन जो गीत है वो अलग है, इसलिए हम गीत को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर पेज नंबर 81, उसमें मूल्यपरक प्रश्न, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है बड़े हेडिंग में मूल्यपरक प्रश्न, उसमें हमें सेकेंड वन करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिलजुल कर रहना क्यों अच्छा होता है, सही वाक्य पर राइट लगाइए। तो आपको ये क्वेश्चन किया है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना क्यों अच्छा होता है। इसमें से जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो वाक्य सही है उसमें हम क्या करेंगे, राइट लगाएंगे। तो बच्चों आप लोग ये मुझे बताना और आप लोग ये खुद करना। मैं आपको इसके ऑप्शन पढ़ के बताती हूँ। पहला है सुख शांति मिलती है, मतलब हम मिलजुल कर रहते हैं तो हमें सुख और शांति, मतलब हमें अच्छा लगता है। फिर सेकंड है कठिन काम भी सरल हो जाते हैं, इसका मतलब होता है कि जो बहुत काम बहुत हार्ड होते हैं वो सब लोग एक साथ मिलके करें तो वो इजी हो जाते हैं ना, ये बिल्कुल सही बात है। एक काम जो बहुत हार्ड हो उसको हम लोग सब मिलके करें तो वो बहुत इजी लगने लगता है हमें। फिर थर्ड वन, खूब शोर मचा सकते हैं, ये तो गलत बात है, मिलजुल कर काम करने से खूब शोर मचा सकते हैं हम लोग, ये तो बात गलत हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन 4, सभी लोगों के प्रिय बन जाते हैं, मतलब हम मिलजुल कर काम करें तो सब लोग हमें पसंद करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन थे, इन चारों में से जो भी आपको सही लगता है उसमें टिक करना। मुझे इसमें से सेकंड वन सही लगता है, देखिए कठिन काम भी सरल हो जाते हैं, है ना। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 82, कुछ करने की बात, उसमें प्रश्न नंबर 1, निर्देश के अनुसार दी गई संख्याओं पर रंग भरिए। तो बच्चों ये आपको एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दी है। आपको क्या करना है, आपको हर एक बॉक्स के अंदर एक एक नंबर लिखे हुए हैं। देखो आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिख रहा होगा, किसी में 1 नंबर लिखा हुआ है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 3 और किसी में 5, ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। और उसके नीचे आपको देखो, उसके नीचे 1 नंबर के आगे लिखा हुआ है पीला, पीला यानी येलो रंग। तो आपको जो वो चित्र है उसमें जहाँ जहाँ पे जिस जिस बॉक्स के अंदर नंबर 1 लिखा हुआ है
उसमें आपको कौन सा रंग भरना है? पीला रंग भरना है। फिर सेकेंड वन भूरा, भूरा यानी ब्राउन। तो आपको जहाँ पे भी सेकेंड नंबर डला हुआ है नंबर 2, वहाँ पे आपको ब्राउन कलर भरना है। फिर थर्ड वन में कौन सा रंग लिखा हुआ है? हरा, हरा मतलब ग्रीन। तो जहाँ पे भी आपको नंबर 3 लिखा हुआ है वहाँ पे आपको हरा रंग भरना है। फिर 4 में कौन सा है? गुलाबी, गुलाबी मतलब पिंक। देखो वहाँ पे आपको नाम भी लिखा हुआ है और उस सर्कल में आपको कलर भी बने हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ये कलर भरने में, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 कौन सा है? नीला। तो इस तरह आपको ये पूरा चित्र नंबर देखना है और उसमें कौन सा कलर भरना है वो आपको नीचे लिखा हुआ है, वो देख के ये पूरा उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद एक और आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। उसी के नीचे देखिए, सबसे नीचे लास्ट पेज नंबर 82 में क्वेश्चन नंबर 2, इन रंगों को मिलाने से कौन सा नया रंग बनेगा, बताइए। तो ये हमें क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे आपको 2 कलर दिए हुए, रंग मतलब कलर, 2 कलर दिए हुए हैं। इन दोनों को हम अगर मिक्स कर देते हैं तो एक नया कलर बनता है ना, ये आप सभी को पता है और ये हम करते भी हैं। 2 कलर को मिक्स करने के बाद एक नया कलर हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि ये दोनों कलर को मिलाने से कौन सा नया कलर बनेगा। तो आप लोग घर पे क्या करना, आपके पास कलर होगा तो उसको मिक्स करना, फिर देखना उसमें कौन सा नया रंग बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है उसमें देखो, लाल और नीला। तो आपको रेड और ब्लू कलर को मिक्स करना है, फिर कौन सा बनेगा पता है? जामुनी, जामुनी रंग बनेगा और यहाँ पे आपको लिखना भी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सफ़ेद और लाल, यानी वाइट और लाल कलर का, मतलब रेड रंग को आपको मिक्स करना है। तो आपको कौन सा कलर बनेगा? गुलाबी, गुलाबी मतलब पिंक, यहाँ पे आपको पिंक कलर मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे मिक्स करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा कलर बनता है, ठीक है। तो इस तरह इस चैप्टर की ये सारी एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है और हमारा होमवर्क भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप लोग इस चैप्टर को एक बार अच्छे से घर पे रीड करना और सारी एक्सरसाइज अच्छे से करना, ठीक है। थैंक यू।